भी ससुर तो बहुत गंदा भी काम करते थे उनके साथ, बोलते थे कि मेरे साथ ऐसे करो वैसे करो, जंगल से ताकते थे, पी के आते थे तो नशा करते थे, दारू पिया पीते करते, थे? हाँ दारू पीते थे। नौतन थाना के सेमरिया गांव यही वो घर है जहां पे बेबी कुमारी को हत्या करके कहीं छुप मार कर जो बहू बेटी की समान होती है, उनके साथ ऐसे गंदा बात क्यों करते हैं? उनकी माता जी भी नहीं रही और माता का फर्ज निभा रही है उनकी चाची जो माँ के समान। पता चला वो काम वाम करता था, शादी के बाद पता चला कि हाँ इनका उम्र इतना है। वो विदेश है। हाँ ऐसा के चलते काम वाम अच्छा करते थे तो उसी के चलते उनसे शादी अभी हो बात हो गया। रहा है। चलिए, जब देश से भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मना रहा था, उसी दिन एक भाई ने अपने बहन के मरने का मातम बना रहा था। चलिए, इसी विषय को लेकर आज हम मौजूद हैं सिवान के मैरवा थाना अंतर्गत बिशुनपुरा में। इस मामले पे विस्तार पे जाएंगे, उससे पहले हम इस लड़के के बारे में बता दें। सबसे पहले अपने भाई को खो देते हैं अपने आंखों से देखकर, उसके बाद से अपने मम्मी को खो देते हैं, उसके बाद से अपने दादा को, अभी रक्षाबंधन का दिन अपने बहन को खो दिया। जबकि ये सब इतना कुछ होने के बाद से इनका पिता है वो भी मानसिक बीमार है। अब ये जो है अकेला है और अपने मामा के यहाँ रहते हैं। वैसे तो इनका परिवार लंबा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इनको सब कुछ सपोर्ट करता है। इस विषय पे जाएंगे। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, उस दिन क्या हुआ था रक्षाबंधन के? हम लोग सुबह थोड़ा में तेज बोलिए। हम लोग सुबह में तैयार हो रहे थे दीदी से राखी बनवाने के लिए जाने के लिए। जी। तो उससे पहले हम लोग कॉल कर रहे थे दीदी के लिए कि कॉल उठाएं ताकि हम उसको बोले कि हम आ रहे हैं। तो वो कॉल नहीं लग रहा था दीदी का। तो आजू बाजू से हम लोग पता किए तो ऐसा बोल रहे हैं कि सब इसको साथ ऐसा कर दिए। तो हम लोग उस टाइम बहुत क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? मार दिए हैं, जला उला दिए हैं रात को ही ऐसे। उसका सबूत आपके पास है? सबूत उसका नहीं कहीं सबूत मिल रहा है? नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है सर। कोई वहाँ पे नहीं कोई बता ही नहीं रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर सर उसके बाद हम लोग जब यहाँ से निकले तो सर के पास गए। यानी एक चीज़ बताइए, जब आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलता है, आपको सूचना ये कब मिलता है? मरने से तुरंत मिलता है या सब सबूत मिटाने के बाद आपके पास मिलता सब है? सबूत मिटाने के बाद हमको कॉल भी नहीं किए हैं। हमको खुद पता चला है जब हम लोग जा रहे थे राखी बनवाने के लिए, तब हमको पता चलता है कि ये सब ऐसा कर चुके हैं, जो मार चुके हैं और मार के उसी टाइम जला उला दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी बहन से कितने दिन पहले बात हुई? अभी जस्ट यहाँ पे मैं अपनी दीदी को लाया था। उसके बाद राखी बनवाने के लिए मैं कॉल कर रहा था तो वो कॉल नहीं उठा रही थी। तो उस टाइम उनको अच्छा, क्या क्या चीज़ ऐसा कभी ऐसा लगता है कि उसके घर पे, जिसमें आपका जो बहनोई है जिससे शादी हुआ था, हाँ। वो तो विदेश रहते हैं, हाँ। हैं? हाँ। तो उनसे जब अपनी बहन से बात होती है, क्या ऐसी आपकी बहन कभी बताई है कि हमसे हाँ। लफड़ा होता है, हाँ झगड़ा होता है, बताई मानजा नहीं हैं, होता है? क्या बताई हैं कि हमको सब मारते पीटते हैं। उसमें से ये जो उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गाली देते थे, बोलते थे कि भैया मेरे जो है वो भैया हैं जो मैं जहाँ पे रहता हूँ मामा के घर पे, यहाँ पे भी रहता हूँ, लेकिन मैं खासकर मामा के घर पे रहता हूँ। वो मेरे से सब कुछ वो मेरे को करते हैं। तो उनको बार बार मेरे से भी कॉल करके बार बार बोलते थे कि इनको बोलो कि 10 लाख रुपए और बुलेट दो। हाँ। तो उसके बाद बोलते हम लोग जाके उनको समझाते थे कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम जैसे हमारा आर्थिक स्थिति ठीक होता है तो हम आपको कर देंगे। तो वो बोलते थे, जो मेरे भैया हैं उनका एक बुलेट लिए थे, तो उनको देख के बोलते थे कि ये बुलेट हमको दे दो। जो बुलेट है, जाते थे हम लोग बनवाने के लिए, कभी कुछ प्रॉब्लम रहता था तो बोलते हैं कि ये बुलेट हमको दे दो। तो भैया बोलते थे कि आप नया ही बुलेट ले लीजिएगा ना, हम आपको नया बुलेट दे देंगे, जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो हम आपको कर देंगे। जी बिल्कुल। तो लेकिन फिर उस टाइम मान जाते थे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ठीक रहते थे, फिर उसके बाद वही करते थे, मारते पीटते थे। दीदी का तो एक बार गला पकड़ के और ये बाल पकड़ के उसकी ननद, खासकर ननद जो है तीनों, वो मिलके बहुत मारते थे। यही प्रताड़ित पहले से बहुत लोग करते थे। हाँ। और ये बात आपके बहनोई का उनको पता था? ये सब? हाँ सब पता था, वो भी है इसमें। वो हमको अभी तक ऐसा हुआ है, जब उसको इतना पता है तो हमको कॉल भी नहीं किया है। इसका मतलब तो यही है ना सर। कॉल नहीं हुआ? नहीं, वो कॉल भी नहीं किया। और खासकर तो उसको कॉल करना चाहिए ना। अभी आप अकेला पड़ गए? आपका मामा का भाई है कि हाँ, मामा है? मामा के भैया हैं, भाई हैं वो हमारे। हाँ, वही सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, वही सपोर्ट कर रहे हैं। आप वहीं पे? हाँ, वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे नहीं रहते हैं? यहाँ पे भी रहते हैं। कभी हमको यहाँ पे रहते हैं, कभी वहाँ पे रहते हैं, लेकिन खासकर हम यहाँ पे भी हैं और ज़रूरत जो पड़ता है वो भैया हमारे करते हैं। इस विषय के लेकर आप कहाँ गए? क्या गुहार किया न्याय के लिए? इस विषय के लिए हम लोग SDO ऑफिस पे गए हैं। तो सर बोले हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम सब करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ इसमें लेना नहीं है, हम सब आपके लिए बहुत सपोर्ट करेंगे। ये सब आप आश्वासन दिए हैं ऐसे। और अभी तो नौतन थाना से जस्ट आ ही रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ आज तक का हमको टाइम दीजिए, कल तक किसी का ना किसी का पकड़ लेंगे, गिरफ्तारी हो जाएगा। चलिए, क्या कुल मिलाकर क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन? सर हम यही चाहेंगे कि हमारी बहन के साथ इंसाफ हो, न्याय मिले। हाँ।
चलिए, बेबी कुमारी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं चाची सबसे पहले ये चीज बताइए, कब बात भैर हुआ अपना वो भतीजी से? एक दिन पहले बात हुआ एक था। दिन पहले बात हुआ था। हाँ। क्या बात हुआ था? समाचार बोल रही थी। ऐसे लड़ाई झगड़ा के बारे में कुछ तो- लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, ऐसे ये बात बोली थी ना कि हमारी ननद है ना, वो जो ननद है ना वो ताना उना मारती थी, हमेशा उनको टॉर्चर करती थी, वही बोल रही थी। और लड़ाई झगड़ा मारपीट के बारे में हमसे कुछ नहीं बोली, तो हमको क्या पता था। ठीक थी, एक दिन पहले ठीक थी। अच्छा चलिए, एक दिन पहले ठीक थी। आप जब बात होती होगी, आप माँ के समान है तो हर चीज आपसे शेयर हाँ, करती होगी। शेयर करती इससे थी। पहले भी कभी प्रताड़ित किया है वो लोग, या उसी दिन अचानक ऐसे हो गए? हमेशा करती थी। उनकी ननद जो है ना, वंदना, नेहा और मनीषा और उनके देवर लोग। देवर ससुर? हाँ, ससुर भी। ससुर तो बहुत गंदा भी काम करते थे उनके साथ, बोलते थे कि मेरे साथ ऐसे करो वैसे करो, जंगल से ताकते थे, पियो के आते थे तो नशा करते थे, दारू पिया पीते करते। थे? हाँ, दारू पीते अच्छा, थे। ये चीज बात अपने दामाद से बताई है कि हाँ ससुर ऐसे ऐसे करते हैं? मैं बोली, मैं एक बार नहीं कितना बार बोली थी, बोली उनसे कि आपके पापा ऐसे काहे करते हैं, क्यों करते हैं, बताइए, उनको समझाना बेटी समान है। हाँ, मान लीजिए बहू बेटी के समान होती है, और उनके साथ ऐसे गंदा बात क्यों करते हैं। हाँ। हाँ, तो क्या क्या बोले वो? क्या वहाँ से क्या बोले? वो बोले कि मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ तो नहीं मानते हैं, पीते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पीते हैं तो ये इनको पहचान में नहीं आएगा, बेटी या बहू पहचान में नहीं आता है नहीं। पी लेने के बाद से। हाँ। एक चीज और बताइए, जब शादी ये हुआ था, कहीं ना कहीं बेबी कुमारी की उम्र आप देख सकते हैं 25 वर्ष है, और वही क्या नाम है उनका, सुरेंद्र नाम है ना, वही सुरेंद्र जी का उम्र कम से कम 35 साल है और इनका 25 है। तो शादी के समय में आपको नहीं दिखाई थी? नहीं पता चला हमको, उम्र नहीं पता कब चला। वो पता काम लगा? उम करता था, शादी के बाद पता चला कि हाँ इनका उम्र इतना है। वो विदेश है? हाँ, दुबई। पैसा देके शादी कमा रहा है, अच्छा पैसा है तो हाँ, शादी पैसा किया। के चलते काम उम अच्छा करते थे, तो उसी के चलते उनसे शादी अभी हो बात हो गया। रहा है आपसे? अभी तो बात नहीं हुआ है। किसी से बात नहीं हो रहा है? नहीं, अभी किसी से बात नहीं, क्या? मोबाइल बंद कर दिया है सब। सबके मोबाइल बंद कर खड़ा है? हाँ, घर से अब फरार फोन है? करने पे फोन नहीं उठाता है सब। कुल मिला के क्या कुछ प्रशासन से कहेगी? उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी से। हाँ। चलिए, तो यही खबर हम चलते हैं वहाँ पे नौतन थाना के सेमरिया गांव में, जहाँ पे वहाँ चलिए तो इस वक्त हम मौजूद हैं नौतन थाना के सेमरिया गांव। यही वो घर है जहाँ पे बेबी कुमारी को हत्या करके कहीं मार कर छुपा दिया गया है। इनको पता भी नहीं लग रहा है, और पिता कहीं ना कहीं घर वाले को बाद में सूचित किया गया है कि हाँ आपके बेटी को कुछ हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे एक यह भी दिख रहा है, जो कि मरने के बाद से क्रियाक्रम होता है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पे 2018 में बेबी कुमारी का शादी होती है, इसी घर में यहाँ से बारात भी सज धज के जाता है, लेकिन अचानक 10 लाख रुपये के लिए दहेज प्रताड़ित किया जाता था। बेबी ने कई बार फोन के द्वारा अपने परिजन को बताया भी है, और बताने के बाद से आखिरकार उन लोगों ने उस बेबी कुमारी को मारकर और कहीं साबुत मिटाने के लिए यहाँ तक कि आसपास में कहीं पता भी नहीं लग रहा है किस जगह मारकर उसको मारा गया है या जलाया गया है। इस मामले को अभी प्रशासन भी खुलासा नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर प्रेशर बनाई हुई है पकड़ने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो परिजन है, परिजन सब कोई घर से फरार चल। सरकार कई जगह ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का होर्डिंग भी देखे होंगे आप, बोर्ड भी देखे होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सरकार का इसमें कुछ नहीं है। जो काम है वो प्रशासनिक प्रशासन का है। जो प्रशासन का कानून एक बार बन जाता है तो इस पर काम करना जो होता है वो प्रशासन काम करता है। कहीं ना कहीं इस पर जो सवाल उठेगा वो स्थानीय प्रशासन पे ही उठेगा। आखिर बेबी कुमारी को जो अपराधी हैं जो किए हैं वो आखिर तक अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं।